साथ निभाना साथिया। गोपी ने अहम को गलती से किस कर दिया होता है, जिसकी वजह से अहम और गोपी दोनों एक दूसरे के सामने आने से काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं। वहीं जब अहम को खाना परोसना होता है तो गोपी बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और वो बहाना बनाकर किचन में चली जाती है और वहाँ पर रोटी बनाने लगती है। तभी कोकिला जी मीठी से पूछती हैं कि गोपी कहाँ है। तो मीठी बताती है कि वो रोटी बना रही है। तो कोकिला जी भी कहती हैं कि ये लड़की बस काम ही करती रहती है। और अहम तो सब कुछ समझ रहा होता है कि हाँ, गोपी को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। उसके बाद से अहम सोचता है कि गोपी जब तक सो नहीं जाती है कमरे में जाकर, तब तक मैं बाहर ही काम कर लेता हूँ बैठकर। और वो बाहर आंगन में बैठकर फाइल लाता है अपनी और ऑफिस का काम कर रहा होता है। लेकिन ये बात गोपी को पता नहीं होती है कि अहम अपने कमरे में नहीं है और वो सोचती है कि मैं कमरे में कैसे जाऊं, वहां पर तो अहम जी होंगे और मैं उनके सामने कैसे जाऊं। उसके बाद से वो जाती है कोकिला जी के कमरे में और कहती है कि माँ जी, मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं आपके पैर दबा दूं। तो कोकिला जी कहती है कि नहीं, देखो सुबह जल्दी उठना होता है तो तुम मेरे पैर मत दबाओ और जाकर सो जाओ। लेकिन गोपी कहती है कि नहीं माँ जी, मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं आपके पैर दबा दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कोकिला जी कहती है कि अच्छा ठीक है। और उसके बाद से पैर दबाते दबाते कोकिला जी तो सो जाती हैं और वो गोपी को जाकर कमरे में सोने के लिए कहती हैं। लेकिन गोपी तो शर्म के मारे नहीं जा रही होती है और वो उनके कोकिला जी के पैर के पास ही जमीन पर नीचे एक चटाई बिछाकर सो जाती है। वहीं अगली सुबह जब कोकिला जी की नींद खुलती है तो वो जब बेड से अपने उतरती हैं, देखती हैं कि अरे, गोपी को तो इतनी ज्यादा ठंड लग रही है और वो जमीन पर ही चटाई बिछाकर सोई हुई है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? और उसके बाद से वो कम्बल निकालकर अपनी अलमारी से और गोपी को उठा देती हैं और वो बाहर जाती हैं। और जैसे ही वो आंगन में आती हैं तो देखती हैं कि यहाँ पर अहम भी सो रहा है और अहम को वो जगाती हैं और फिर मन ही मन ये सोच रही होती हैं कि कहीं इन दोनों के बीच में झगड़ा तो नहीं हुआ है। और वो अहम से पूछती भी हैं कि क्या बात है, वहाँ गोपी मेरे कमरे में सोई है और तुम यहाँ पर आंगन में सोए हो। तो अहम कहता है कि नहीं माँ, आप जैसा समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं तो काम के चक्कर में यहाँ पर बैठा बैठा सो गया। तो कोकिला जी कहती हैं कि तुम कमरे में क्यों नहीं गए, वहाँ भी तो तुम बैठ कर काम कर सकते थे। तो अहम कहता है कि गोपी को डिस्टर्ब होगा इसीलिए मैं यहाँ पर बैठ कर काम कर रहा था। तो अब कोकिला जी वहाँ से फिर चली जाती हैं और सोच में पड़ जाती हैं कि कहीं इन दोनों के बीच में झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो आखिर क्या हुआ है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि गोपी और अहम एक दूसरे के सामने इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे को फेस करने में शर्मा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक करें।